नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिवाली और त्योहारी सीजन से ठीक पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत फूड आइटम्स और रोजमर्रा के घरेलू सामानों पर टैक्स रेट में भारी कटौती का ऐलान हुआ है। जीएसटी में बदलाव से अब मिडिल क्लास को और ज्यादा बचत होगी। देश के आम आवाम को महंगाई से राहत मिलेगी। खास तौर पर किसान वर्ग को बड़ा फायदा होगा। जीएसटी दरों को घटाकर मोदी सरकार ने देश की जनता को जो गिफ्ट दिया है उसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करना बेहद जरूरी है और ये फैसला न सिर्फ जेब का बोझ कम करेगा बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से क्या महंगाई का सियासी मुद्दा ही खत्म हो गया है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? और चलिए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। आपका हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी है। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। वाइस चांसलर वीजीओ अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। माथुर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। और एनडी माथुर जी आपसे ही शुरुआत में करूंगी क्योंकि जीएसटी में राहत मिलना, बड़ी राहत मिलना माना जा रहा है कि एक डबल धमाका है। दिवाली से पहले महंगाई को लेकर राहत है। क्या आप मानते हैं कि जीएसटी में इतनी बड़ी राहत देना हर वर्ग के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, राहत देने वाला है और ये स्थायी समाधान है महंगाई को लेकर? श्वेता जी, गुजरना पड़ता है कई मानसूनों से, सिर्फ एक बारिश से जमीन की तपत जाती नहीं। अभी तो ये जीएसटी 2.0 है, अभी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन अभी भी जो किया गया है, जो एक्शन लिया गया है, वो सुधार की तरफ एक कदम है और बड़ा सराहनीय कदम है। क्योंकि इसमें जीएसटी की रेट्स को कम किया गया है। 28% की रेट हटा दी गई है, उसको 18% पर ले आया गया है। 12% की रेट हटा दी गई है, उसको 5% पे ले आया गया है। इसके जो इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो इमीडिएटली प्राइस रिलीफ मिलने की संभावना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स इससे कम होगा और कवरेज जो है वो कवरेज एक्सपांड होगा। इससे सेल्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी और कुल मिलाकर कवरेज भी एक्सपांड होगा। एफएमसीजी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि जो शैम्पू जैसी चीज़ें हैं या सोप्स जैसी चीज़ें हैं या जो रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ें, इन पर सिर्फ 5% जीएसटी और ये सब चीजें हर वर्ग इस्तेमाल करता है, बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस पर सिर्फ जो है 0 कर दिया गया है जीएसटी। अपैरल जरूर महंगे होंगे थोड़े, जो रेडीमेड अपैरल्स हैं वो महंगे होंगे, जिनकी कीमत ब्रांडेड है और 2500 रुपये से ज़्यादा है, उन पर 12 से 18% कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, लो इनपुट कॉस्ट होगी एंड देन अफोर्डेबल हाउस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देश बढ़ेगा। देन रेवेन्यू डिप मॉडरेटली होगा शुरू में, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मांग बढ़ने की वजह से और बिक्री बढ़ने की वजह से रेवेन्यू लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा और रेवेन्यू इनकम बढ़ने वाली है। इस अभी हो सकता है कुछ कम हो जाए 30-40 हज़ार करोड़, लेकिन आने वाले समय में राज्यों को भी फायदा होगा क्योंकि राज्यों का हिस्सा रेवेन्यू में बढ़ेगा। देन कंप्लायंस सिंप्लीफाइड, सरलीकृत हो गई है क्योंकि जो व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी वो सरलीकरण हो गया है। इन्फ्लेशन की रेट कम होगी और कंज्यूमर को फायदा होगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ ये इम्प्लीकेशंस इस नई व्यवस्था के होने वाले हैं।
ठीक है, इससे ये फायदा है। सुरेश गर्ग जी, अब देखिए पीएम मोदी ने भी कई अहम बातों का जिक्र किया, प्रहार उन्होंने कांग्रेस पर किया कि कांग्रेस के वक्त में तो टॉफी में भी टैक्स लगता था, बच्चों की टॉफी में भी कई बातें कही, लेकिन यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, कई चीजें आती थी, लेकिन दो बातें होती थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही, तो सरकार उसमें कोई राहत नहीं दे रही। क्या जीएसटी में राहत से माना जाए कि महंगाई का जो एक राजनीतिक मुद्दा था उस मुद्दे को खत्म कर दिया गया है, वो अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा? और क्या वाकई में राहत मिलेगी? और क्या ये फैसला चुनावी तौर पर देखा जाए, क्योंकि इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा जो इलेक्शन कमिंग विधानसभा में होने वाले हैं, स्टेट्स में होने वाले हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कोटि कोटि आभार। भारत का सबसे बड़ा सुधार, अर्थव्यवस्था में सुधार का जो एक कदम उठाया है, जीएसटी के अंदर चेंजेस जो लाए हैं, एक बहुत बड़ा सुधार है, उनके लिए हमें धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि आभार। अब आप ये देखिए कि 4 स्लैब हुआ करते थे, 4 की जगह 2 स्लैब। अब मैं कह रहा हूं कि सरकारें किस तरह से काम करती थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाई, हमारी सरकार आने के बाद में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, रोड डेवलपमेंट का, रेलवे का, मेडिकल का, हर तरह का हमने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन वो कांग्रेस नहीं कर पाई। फिर दूसरा वाला, कांग्रेस ने सोचा था क्या जीएसटी लागू करना, महिला आरक्षण लागू करना, लेकिन सोचती रह गई, लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में हमने जीएसटी भी लागू किया और महिला आरक्षण भी लागू किया। फिर तीसरा, कांग्रेस ने यह सोचा कि यह चीज तो हो ही नहीं सकती, धारा 370 नहीं हो सकती, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी की सरकार का, मोदी जी का विजन, हमने धारा 370 भी उठाई और राम मंदिर का निर्माण भी किया। तो यह है नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी कहते थे कि ये जनधन खाते क्या होते हैं? अरे भाई, 55 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हमने, उन जनधन अकाउंट के अंदर डीबीटी के माध्यम से 36 लाख करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं। आज की तारीख में 4.25 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में पड़े हुए हैं। ये है चेंज। इन्होंने सोचा कि डिजिटल क्रांति, यूपीआई से देख लीजिए, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डिजिटल क्रांति है यूपीआई में ट्रांजैक्शन है, वो हिंदुस्तान में। तो मैं उन्हीं चीज को ला रहा हूं। तो आज देखिए कि हमने वो चीज कर दिखाई जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है। आज देश में क्रांति आई है, आज हर चीज का रेटें कम हुई है। टॉफी पे 21% लेते थे ना कांग्रेस की सरकारें, आज कम हुई ना। तो मैं कह रहा हूं कि आज 28% की स्लेब हटाना, 12% की स्लेब हटाना, मात्र 2 की है। हमने 2014 से पहले क्यों नहीं हटा दिया गया? लगाया भी तो आप ही ने, जीएसटी लेकर आए, जुलाई 2017 के अंदर, जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी आया था। इसके बाद में कई सुधार आए थे, लेकिन जो एक आज सुधार आया, एक अविस्मरणीय है कि आज जनता को कितना बड़ा राहत दिया। फिर दूसरा, आपने कहा कि साहब क्या बिहार के चुनाव से इससे क्या लेने देना? हमने तो दीपावली और छठ के मेले की, छठ की पूजा का एक जनता को, छठ जब जुड़ जाता है तो बिहार जुड़ जाता है, इसलिए जनता को तोहफा दिया ना, जनता को। आज टैक्स कलेक्शन देखिए, आज जुलाई 2017 के अंदर 86,000 करोड़ रुपए का प्रति माह का टैक्स कलेक्शन था, आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन है। अरे भाई, आज समृद्ध है, सब कुछ है, तो हमने उन चीजों को चेंज किया, आवश्यकता के हिसाब से चेंज किया। तो आज देश का विकास, आज फिर आपने कहा कि महंगाई, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले महंगाई 10% से ऊपर होती थी, आज 1.5% महंगाई दर है, और जीएसटी कम होने के बाद में 0.5% और कम होने के चांसेस है। बेरोजगारी दर 5-5.5% है, जो इनकी 20-22% हुआ करती थी। देखिए कितना चेंज आया 2014 से अब तक। रोजगार के, आज डिमांड बढ़ेगी, जीएसटी में रेटें कम होने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट बहुत फायदा है। ये मैं कह रहा हूं कि कितना चेंज है, तो कांग्रेस को तारीफ करना चाहिए। मैं तो राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि वो चलिए देखते हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से वो कितनी तारीफ करते हैं इस फैसले को लेकर। प्रदीप जी, चलिए कांग्रेस पर प्रहार करना, अब ये होता भी है कि पिछली सरकार ने क्या किया, हमने कितना बेहतर किया, लेकिन मेरा सवाल सीधा सटीक यही है कि जीएसटी में ये जो बड़ी राहत मिली गई है, 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, और जब सिर्फ 2 स्लैब बचे तो उससे बहुत हद तक जो चीजों पे जीएसटी पहले ज्यादा लगती थी कम लगेगी, तो हर वर्ग को फायदा तो है। क्या महंगाई का मुद्दा इससे कम होगा, छोटा होगा विपक्ष के लिए? क्योंकि विपक्ष के लिए महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, जो आप लोग बार बार कहते हैं कि आपने इसकी बात कर ली, लेकिन महंगाई बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। श्वेता, बड़े दिलचस्प बात है कि मैं पिछली सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं इसी वर्तमान सरकार की बात करूंगा और पिछले 11 साल की बात करूंगा। पिछले 11 सालों में मोदी जी की सरकार आई और बहुमत के साथ सरकार आई, तो ये जीएसटी भी उन्होंने लागू किया। जीएसटी प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने लागू किया, और जो
4 मापदंड बनाए थे, 5%, 12%, 18%, 28%। इसको लेकर के उन्होंने जीएसटी घोषणा की और ये तय किया कि ये विषय राज्य सरकारों का होगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार करेगी। आपको ध्यान होगा कि अभी लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में बदलाव करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये, केंद्र सरकार इसमें मॉनिटरिंग की भूमिका निभाती है, जबकि फैसला राज्य सरकारें करती हैं। तो उन्होंने इस अधिकार का भी अधिपत्य किया और ये घोषणा की कि हम जीएसटी में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। तो ये राज्यों का जो अधिकार था उसका भी उन्होंने हनन किया। दूसरी बात, पूरे देश में 11 साल में मोदी जी की सरकार के समय में किसी केंद्रीय मंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिमांड नहीं की कि जीएसटी की दरों को चेंज करो। उन्होंने कहा भाई हमारे हिस्सा दो। जो झगड़ा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों था कि जो उनको पैसा मिलना था, जो कंपनसेशन को मिलना था, वो विपक्षी सरकारों को नहीं दिया जा रहा था। तो वो विवाद भी केंद्र में मोदी जी ने तैयार किया। अब सवाल यह कि जब डिमांड नहीं कर रहे और आप खुद ही वो जीएसटी लगा रहे हैं, खुद ही आप उसकी स्लैब कम कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि आपको ये करना पड़ा? इसका स्पष्ट कारण है कि आपकी संसद में 240 सीटें आना, आरएसएस से आपके मतभेद होना, मंत्रिमंडल में भी मतभेद होना, आपकी पार्टी में आपकी अलोकप्रियता को बढ़ना और देशवासी में जो बेचैनी, जो महंगाई की बात हो रही है, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, उससे यह सरकार विचलित हो चुकी है। उन्हें ये पता लग गया है कि आने वाले समय में अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं गया, उनको राहत नहीं दी गई, तो यह सरकार मूल जड़ से नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी बिहार के भी चुनाव हैं। चुनावों में मोदी जी को समझ में आया कि इसको कम कर दीजिए। अब सवाल यह, कम करने से अगर मान लीजिए कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, तो महंगाई भी होगी। हमारे पिछले अनुभव में, 11 साल के अनुभव में, महंगाई पर कोई नियंत्रण करने का कोई टूल इस सरकार के पास नहीं है। अगर कंज्यूमरिज्म में पैसा आएगा लोगों की जेब में, तो निश्चित तौर पर खरीदारी बढ़ेगी। लेकिन खरीदारी को, महंगाई को रोकने के आपके क्या उपाय हैं, उसके बारे में सरकार ने ना तो पहले कभी कोई काम किया, ना अभी करने जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर ये राहत दी गई है तो महंगाई को किस तरह सरकार कंट्रोल करेगी, ये मेरा मूल प्रश्न है। ठीक है, मैं इसका जवाब 1 मिनट में देवेंद्र शास्त्री जी का रुख करती हूँ। मैं इसके लिए जवाब के लिए आपके पास वापस लौटूंगी सुरेश जी। देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक है और मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे ये जानना चाहूंगी कि जीएसटी, चलिए एक आम आदमी समझेगा तो कहेगा कि ठीक है, हमारी रोजमर्रा की चीजें 12 और 18% लगता था, 5% है तो भाई हमें फायदा है। क्या वाकई में आम जन की जेब को राहत इससे मिल रही है, या महंगाई की वजह कुछ और ही है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इस फैसले को कैसे देखा जाए पॉलिटिकली? देखो श्वेता, पहली बार ये लगा कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो करेक्शन लगाने की तरफ मजबूर हुई है, क्योंकि ये सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ से कनेक्टेड है। ये बाकी की चीजें देखिए, राजनीतिक नजर से कुछ भी बोलते रहिए, बिहार में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो 1 महीने बाद लागू होगी और उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट आएगा तो उस पर बिहार के चुनाव पे इसका लगाना है, जो विपक्ष का अपना वो हो सकता है, लेकिन उससे मत जोड़िए इसको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल को ये तय कर लेना चाहिए, पहले तो ये बताया जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये रिफॉर्म है, ये रिलीफ है, क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि जब जीएसटी लागू किया गया था उस वक्त जीएसटी का मकसद क्या था? 1 टैक्स, एक टैक्स करने का मकसद था। इन्होंने 5 स्लैब बनाए और विपक्षी दलों ने भी कहा, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि आप इतने सारे स्लैब मत बनाइए, ये कॉम्प्लिकेट करेंगे, हिसाब करने में दिक्कतें होगी, और वो हुई। सरकार नहीं मानी और अब जाकर के इन्होंने, अब इसी जो पहले जो डिस्कशन में आया था, आप देख लीजिए शुरुआती जो मीटिंग्स हुई है उनके अंदर ये बहस चली है। 12% का एवरेज जो टैक्स का स्लैब रखने की बात थी कि मैक्सिमम आइटम जो है 12% में जाएं, ताकि टैक्स इतना ही होना चाहिए कि जो जनता वहन कर सके, तो आपको पूरा टैक्स मिलेगा और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आपको ज्यादा टैक्स वसूलने से ज्यादा टैक्स की चोरी होती है, ये सब एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो इस पर नहीं गई सरकार। पहली बार सरकार जो है उस वापस अपना रिवर्स इनको करना पड़ा है। ये न तो मास्टर स्ट्रोक है, न ये रिलीफ है, ये अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से ये मजबूरी में है। क्योंकि देखिए, हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री जो है बहुत स्ट्रेस में है, पैसा नहीं है लोगों के पास, और अब जब टैरिफ की वजह से अमेरिका का जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस जो इंपैक्ट होने वाला है,
तो उस माल को हम इंडियन मार्केट में कैसे खपाएं, यह है समस्या। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली बार केंद्र सरकार ने इकोनॉमिस्ट की बात मानी है। ये मोदी जी के और सीतारमन जी का फैसला नहीं है, इकोनॉमिस्ट ने बैठ करके ये स्लैब्स तय की हैं। अभी भी देखिए दो की बात कही जा रही है, 5 और 18, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी आगे भी रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी और सरकार को पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर इस वक्त अगर सरकार जो है ये कदम नहीं उठाती है तो देश जो है आर्थिक संकट के दौर में जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत टाइमली ये अच्छा फैसला किया है। ठीक है, माथुर जी। देखिए, ये बात तो प्रदीप चतुर्वेदी जी भी मान रहे हैं कि जनता के पास पैसा जाएगा और राहत मिलेगी। ये 2 बातें इन्होंने मानी है। शास्त्री जी की बात से मैं तवारुक रखता हूं इस बात को कि ये टैरिफ से जो समस्याएं उपजी हुई हैं उससे रिलेटेड फैसला है, उससे अर्थशास्त्रियों के दिमाग का फैसला है, ना कि राजनीतिज्ञों के दिमाग का। स्पेशली जो एक रेट और बनाई है 40% की स्पेशल, जिसमें कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की चीजें हैं, जिनका या तो कंजम्पशन डिस्करेज करना है या जहां से रेवेन्यू कमानी है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे या तो रेवेन्यू बढ़ेगी या फिर ऐसा कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन जो नहीं होना चाहिए वो कम होगा। तो इसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इससे जो है एफएमसीजी सेक्टर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, ऑटोमोबाइल पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, इंश्योरेंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, रियल एस्टेट पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, कोल से जो एनर्जी बन रही है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, ई कॉमर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन रेडीमेड अपैरल्स जो अपैरल्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स जो है उन पर इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे तब जैसा इन्होंने 1 नेशन 1 टैक्स की बात की थी, तब विपक्ष ने ही कहा था कि इतनी सारी स्लैब्स की क्या जरूरत है। अब अगर कम कर दिए तो विपक्ष को तो हंगामा करना चाहिए, तो कम ही किया है ना। तो विपक्ष, और दूसरी बात जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ है, चाहे लाल किले से प्रधानमंत्री ने कुछ भी कहा हो, निर्णय तो जीएसटी काउंसिल में आम सहमति से हुआ है। वहां विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे, वहां विरोध को नहीं दर्ज कराया गया। आम जन के लिए तो महंगाई पर वार है। नहीं, महंगाई तो कम होगी ना इससे। महंगाई पर वार है ये कि उनकी राहत तो उनके जेब को मिलेगी। महंगाई कैसे कम होगी? अगर कंज्यूमरिज्म का डिमांड बढ़ेगी कम होगा, महंगाई कैसे कम? आज मैं होटल में जाता हूँ, आज मैं होटल में जाता हूँ, तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? जरा और अब 18 लगकर आएगा तो कम होगा ना। जी बताइए, अगर मांग बढ़ेगी तो महंगाई रोकने का क्या उपाय है? जरा ये बताइए मुझे। तो मांग बढ़ने पर महंगाई का कंट्रोल कैसे होगा? मुझे वो फॉर्मूला समझाइए। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार जवाब भी ले लेते हैं सुरेश जी। मैं जवाब दे देता हूँ। सेल्स बढ़ने से कॉस्ट कम होती है। कांग्रेस के वो तो बात ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन प्रदीप जी से सुरेश जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि साहब नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे घोषणा की थी, क्यों नहीं कर सकते भाई? करिए ना हमने घोषणा। फिर जब तक फैसला ही नहीं हुआ, चुप रहो ना, जीएसटी काउंसिल में फैसला नहीं हुआ, चुप रहो ना। हाँ तो मैं बात कैसे कह दी? हाँ देख के दी, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, अधिकार है हमारा, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। यानी कि आप विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप विरोध कर रहे हैं, जनता को राहत देने का आप विरोध कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि जनता को जो राहत दी है वो गलत दी है। देखिए आज कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि आप जनता को जो राहत दी है, जनता के लिए जो टैक्स कम किया वो गलत है। कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि जनता को राहत दी है वो गलत है। जनता को क्यों दी है राहत? ये मानसिकता है, इसका फैसला किया है, इसकी मानसिकता देश के विकास पे ध्यान दो, देश के विकास में सहयोग करो। अब आपको एक सेकंड रुकिए। देखिए कि सरकार का यह फैसला तो अच्छा है, लेकिन यहां पर 2-3 सवाल हैं बाकी। कि देखिए कि आपकी डिमांड लोकल मार्केट में आप इंक्रीज करने के लिए, माल सस्ता करने के लिए आप टैक्स कम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
और ये है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। पर सवाल यह है कि एक और रिफॉर्म की जरूरत है जो कि अभी इग्नोर किया जा रहा है, वो है चाइना के लिए जो हमारा मार्केट खुला हुआ है। भाई हम अगर सस्ता भी कर देंगे तो यहां तो चाइना का माल लाके बेचा जा रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है उसको रोकने के लिए, ड्रेन आउट जो होता है चाइना में, उसको रोकने के लिए भी इस सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ इकोनॉमिस्ट हिंदुस्तान में हम तो यही कह रहे हैं, की और मदद लेने की आवश्यकता है। जो इंडिया में विदेशी कार, विदेशी कपड़े कर रहे हैं, तो विदेशी ये बताओ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? क्या कर रहे हैं? बता दीजिए, विदेशी बता दीजिए, गब्बर सिंह टैक्स बताया था ना, विदेशी गब्बर सिंह टैक्स बताया था। सर, मैं कह रहा हूं, बच्चा हो गया क्या वो? बस एक मिनट रुकिए, गब्बर सिंह टैक्स सुरेश जी, बस देखिए आप लोग चर्चा को डिरेल करने लगे, आप चर्चा को डिरेल कर रहे हैं। सुरेश जी बस, विदेशी कपड़े, प्रदीप जी चर्चा करें, नहीं बस वही रटोरटाई बात हो गई। एक मिनट रुकिए, आप लोग की नेहरू जी के कपड़े लंदन में धुल के आते थे। नहीं कर रहे, बस आप लोग बस एक ही मुद्दा है, उसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, मुद्दे में बात ही नहीं करना चाहते आप दोनों ही। एक पीएम मोदी को टारगेट करेगा, एक राहुल गांधी को टारगेट करेगा, बस इतना ही मुद्दा है। हम चर्चा करेंगे, जिस पर बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वो राज्य सरकारों के अधिकारों पे अतिक्रमण कर रही है, वो तमाम डिस्प्यूट राज्य सरकार और केंद्र के बीच चलते रहेंगे। कोर्ट के अंदर जीएसटी से रिलेटेड सैकड़ों मुकदमे लंबित हैं, वो चलते रहेंगे और राज्य सरकारों को उनका हिस्सा मिला कि नहीं मिला ये भी बात चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हमसे पहले गलती हुई है, हमने उनको करेक्ट किया है। स्वागत करना चाहिए, अब जो है और इकोनॉमिस्ट की मदद लेनी चाहिए और आर्थिक सुधारों को स्वागत करें। मेरा मानना यह है कि हम जैसे जैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, स्वदेशी की तरफ बढ़ते जाएंगे, विदेशी वस्तुओं का, जैसे चाइना से इन्होंने कहा कि माल आ रहा है और सस्ता आ रहा है, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो आत्मनिर्भरता की तरफ जितने कदम हमारे बढ़ेंगे उससे इसका फायदा होने वाला है। और घरेलू बाजार की चीजों को खरीदेंगे तो उससे जो है हमारे घरेलू बाजार को फायदा होगा, नारेबाजी से कुछ नहीं होना है। स्वदेशी करने से जब तक सरकार पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होना है। चलिए, क्योंकि आप मार्केट खोलते जा रहे हैं और यहाँ पर भाषण देते जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सस्ते दिन है, अच्छे दिन है, ये मान रहा है, आमजन ये मान रहा है, क्योंकि उसको अपनी जेब से मतलब है। राहत मिलती है छोटे छोटे फैसलों से भी, तो भी वो खुश होगा कि अच्छा फैसला लिया गया। और इसलिए जीएसटी में 4 से अब 2 स्लैब हो गए हैं, राहत आमजन को मिल रही है, रोजमर्रा की चीजों में राहत मिलेगी, जेब में राहत मिलेगी, तो वो खुश है और इसलिए स्वागत भी इसका किया जा रहा है। अब इसके पॉलिटिकल एंगल जो भी निकाले, लेकिन इतना जरूर है कि जीएसटी लाई भी सरकार थी और उसके बाद वक्त वक्त पर बदलाव होने की जरूरत महसूस की जाती है। कभी आप बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं, स्लैब बढ़ाते हैं, या फिर आज आप अगर राहत दे रहे हैं तो उसका स्वागत हर कोई कर रहा है। अब आगामी दिनों में दूरगामी परिणाम इसके क्या कुछ हो सकते हैं, क्या और भी कुछ ऐसे ही अहम फैसले लिए जा सकते हैं आमजन के राहत के मद्देनजर? इस फैसले के बाद तो कम से कम उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जोधपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचे हैं।